बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या होता है, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है द्रव्य तरंगों के गुण। तो होता क्या है कि हल्के कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कम वेग से गतिमान कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। तीसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगों के कण आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि ये आवेशित तथा अनावेशित गतिमान कणों से बद्ध होती हैं। चौथा पॉइंट, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कणों की उच्च आवृत्ति के कंपन से उत्पन्न होती हैं। यही चार गुण जो हैं वह द्रव्य तरंगों के होते हैं। आइए इसको हम जो पॉइंट्स बताए हैं उसको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नंबर 1, फर्स्ट, कि हल्के कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। दूसरा पॉइंट है, कम वेग से गतिमान कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। तीसरा पॉइंट है कि द्रव्य तरंगे कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। करती हैं क्योंकि ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के गतिमान कणों से बद्ध होती हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगे
नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों की उच्च आवृत्ति से कंपन करने से, उच्च आवृत्ति से कंपन करने से उत्पन्न होती हैं, होती है। तो हमने कहा कि जैसे पहले भी बताया, यहाँ पर लिख के बता रहे हैं कि द्रव्य तरंगों के जो गुण हैं, जिसमें पहला है कि हल्के कण से बद्ध द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। दूसरा, कम वेग से गतिमान कण से बद्ध द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। तीसरा, द्रव्य तरंगें कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के गतिमान कणों से बद्ध होती हैं। और चौथा लिख के बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग या तरंगें आवेशित कणों की उच्च आवृत्ति से कंपन करने से उत्पन्न होती हैं। तो यही जो है द्रव्य तरंगों के गुण हैं, जिसको कि हमने आपको लिख के भी बताया है। अब आगे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन की द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य का जो भी सूत्र यहाँ प्राप्त होता है, वह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या कभी कभी उस व्यंजक को ही दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको आप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m और वेग v है, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m और वेग v है, अतः द्विब्राग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक जैसे कि हम इसके पहले इस सूत्र के बारे में बता चुके हैं, जो ये लिखने वाले हैं। व्यंजक क्या होगा? लैम्डा बराबर h अपान mb, लैम्डा इक्वल टू h अपान mb। फिर आगे, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, यहाँ लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, तब क्या होगा? हो जाएगा k बराबर 1/2 mb² अथवा
2k बराबर mb स्क्वायर अथवा b स्क्वायर बराबर 2k बटे m अथवा b इक्वल टू अंडर रूट 2k बटे m। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है तब k बराबर हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से b का मान ज्ञात किया, b बराबर अंडर रूट 2k बटे m। इसके पहले जो तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है लेम्डा बराबर या चपान mv, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में v के इस मान को रखने पर, जब b के इस मान को रखेंगे तो होगा क्या, लेम्डा बराबर या चपान mb, m इंटू b की जगह पर अंडर रूट 2k बटे m हो जाएगा, अथवा लेम्डा इक्वल टू या चपान अंडर रूट m स्क्वायर इंटू 2k बटे m। m से m कैंसिल होगा, हो जाएगा, अथवा लेम्डा इक्वल टू या चपान अंडर रूट 2mk। तो यह जो है समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि कण का द्रव्यमान जो है m है, वेग b है, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो व्यंजक होगा वह होगा लेम्डा बराबर या चपान mb। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से b बराबर हो गया अंडर रूट 2k बटे m। समीकरण जो 1 है इसमें इस b के मान को रखने पर रख देते हैं तो प्राप्त क्या होता है, लेम्डा बराबर या चपान अंडर रूट 2mk। यह जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है गतिज ऊर्जा के पदों में। अब आगे इसी के आगे इसी में जो है कि यदि इलेक्ट्रॉन को उसकी विरामावस्था से b वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इसी में यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से v विभवांतर से त्वरित किया जाता है तब क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा k बराबर Eb। यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से b वोल्ट विभवांतर लिख सकते हैं, यहाँ पर से b वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब गतिज ऊर्जा k बराबर Eb। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, यही है समीकरण 2, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा तरंगदैर्घ्य लेम्डा बराबर या चपान अंडर रूट 2mEv। यहाँ पर k की जगह पर जब हम Ev रखेंगे तो हो जाएगा लेम्डा बराबर या चपान 2mEv। जहाँ यहाँ इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, जहाँ
जहाँ स्मॉल ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो तरंगदैर्घ्य का व्यंजक इस रूप में हुआ। अब आगे जो है हम मान रख लेते हैं, लिखेंगे कि यदि h बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल गुणे सेकेंड, m बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और आवेश स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर 6.6 × 10⁻34 और पूरे को बट्टे 2 गुणे यम की जगह पर 9.1 × 10⁻31 और गुणे 1.6 × 10⁻19 और गुणे v। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा अथवा लैम्ब्डा बराबर √150/v और गुणे 10⁻10 मीटर, और या हो जाएगा बराबर या अथवा लैम्ब्डा इक्वल टू √150 का जो मान होगा वह हो जाएगा 12.27 और बटे √v और गुणे 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और जो 10⁻10 मीटर है वह होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर 12.27 और बटे √v एंगस्ट्रॉम, 12.27 और अपान √v एंगस्ट्रॉम। तो यही जो है हमारा तरंगदैर्घ्य का व्यंजक होगा, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक होगा, जो कि प्राप्त हुआ लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि इसके पहले हमने जब सॉल्व किया, जो कि समीकरण 2 था, उसमें हमने गतिज ऊर्जा k के मान को रखा तो प्राप्त हुआ तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h अपान √2m/eV, जहाँ e इलेक्ट्रॉन है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और b वोल्ट से त्वरित किया गया है। इन सभी मानों को h जो है प्लांक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इन सभी मानों को समीकरण 3 में रखा, जब कैलकुलेट किया तो आया लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √b इंटू 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इस 10⁻10 मीटर की जगह पर जब 1 एंगस्ट्रॉम रखा तो अंततः इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो व्यंजक प्राप्त हुआ वह लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √b इंटू b एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। एक है कि द्रव्य तरंगों के गुण क्या होते हैं और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या है।
जो इलेक्ट्रॉन की द्विब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।